हालेलुया। सबने खोल लिए बाइबल में से एस्तर की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक हमने आपके सामने पढ़ा। आइए मैं विशेषकर इसके पहले वचन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और उसके बाद हम बाकी बातों पर भी ध्यान देंगे। ऐसा लिखा हुआ है, आदार माह के 12वें महीने अर्थात आदार माह के 13वें दिन जब राज्याज्ञा नियम कार्यान्वित किए जाने वाले थे और जब यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, तभी उनकी आशा के विपरीत यहूदी उन पर प्रबल हो गए। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या यहाँ पर। यदि आपने एस्तर की पुस्तक पढ़ा है, ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, ध्यान दीजिएगा, कि पूरे 127 प्रांत में, यहां ध्यान देंगे, 127 प्रांत में, उसमें हिंदुस्तान का नाम भी आया है, वहां पर चिट्ठियां भेजी गई कि सारे यहूदियों को एक ही दिन में, सुनना बड़े ध्यान से, सारे यहूदियों को एक ही दिन में नाश कर दिया जाए। चिट्ठियां पहुंच गई है, लोग इंतजार कर रहे हैं कब आएगी 13 तारीख, 12वें महीने की 13 तारीख, 13वें दिन को पूरे यहूदियों को क्या कर दिया जाएगा, नाश। जो विरोधी थे बड़े खुश हैं, वो तलवारें अपनी तेज कर रहे हैं, अपने भालों को निकाल लिए हैं, अपने हथियारों को, क्योंकि मन ही मन वो यहूदियों से घृणा करते हैं। और वो जब यहूदियों से घृणा करते हैं, वो मौका ढूंढ रहे हैं, बस ये 12वें महीने की 13 तारीख आ जाए, 12वें महीने की 13 तारीख आ जाए और हम सारे यहूदियों को, परमेश्वर के लोगों को क्या कर देंगे, नाश कर देंगे। हालेलुया। भाई मालूम है योजना किसने बनाई थी? वहां पर एक हामान नाम का एक व्यक्ति था, वो राज्य में दूसरा स्थान था, राजा के नीचे। राजा ने उसको अपनी अंगूठी दे दिया था, अधिकार दे दिया था, पर यह व्यक्ति जो राजा का सलाहकार भी था और राजा के नीचे पद पे था, वो व्यक्ति दिल से एक व्यक्ति से घृणा करता था। उसका नाम क्या था मालूम है? मोर्दके। ये मोर्दके कौन है? एस्तर का भाई, क्योंकि राजा को नहीं मालूम था कि मोर्दके कौन है। हालेलुया। परंतु हामान को भी नहीं मालूम था ये कौन है, परंतु ये एस्तर इस बात को जानती थी कि मेरा भाई मोर्दके है। और मोर्दके एक ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर का प्यार करने वाला, प्रार्थना करने वाला, एक धर्मी व्यक्ति था। उसने अपनी बहन को, एस्तर का पालन पोषण किया था। बचपन में उसके माता पिता खत्म हो गए थे, उसको अपनी बेटी इसके समान पाला था। पर जब राजा ने बनवाई में जब बेबीलोन लेकर आया था, तो ये व्यक्ति मोर्दके के संग इसकी बेटी अर्थात एस्तर भी आ गई थी। और यहाँ पर एक लंबी कहानी है, पर मैं केवल इस पद की ओर ध्यान देना चाहता हूं। जब 12वें महीने के 13वें दिन में एक बात निकली है कि अब क्या किया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। और यहूदी एक प्रकार से दुखित है। जब मोर्दके ने ये सुना, उसको ये चिट्ठी मिली, तो उसने अपना कपड़ा फाड़ा, अपने बालों को बिखेर दिया, टाट ओढ़ा, राख डाला और चौक में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। एस्तर के राजमहल के सामने जाकर जोर जोर से रोने लगा। तब एस्तर को मालूम हुआ बात क्या है। बहुत लंबी कहानी है, पर उस दिन एस्तर ने बोली कि मैं प्रार्थना करूंगी 3 दिन अपनी सहेलियों के संग, तुम भी जाओ और तुम भी क्या करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। ध्यान से सुन रहे हैं, क्या करना, प्रार्थना करना। मैं भी उपवास प्रार्थना करूंगी और तुम भी क्या करना, प्रार्थना करना। 3 दिन की प्रार्थना हुई, 3 दिन की। जल्दी से उसके बाद 3 दिन के बाद राजा के पास गई। राजा के पास दिन बुलाए, कोई नहीं जा सकता, पर एस्तर चली गई। और तू परमेश्वर के प्रार्थना का जवाब दिया। राजा ने तुरंत राजदंड बढ़ा दिया। यदि राजदंड नहीं बढ़ाता तो चाहे रानी हो चाहे कोई हो, उसका मुंह ढांप दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। उसने राजदंड बढ़ाया और राजदंड की नोक को जाकर एस्तर ने छू ली। और राजा पूछता है, मांग, आधा राज भी मांगेगी, मैं तेरे को दे दूंगा, क्या चाहिए। और तुरंत आगे बात बढ़ती है और उसके बाद बात सामने आती है और वो रोती है, वो बोलती है, मैं यहूदी हूं और मेरा भाई मोर्दके है और सारे यहूदियों को मारने की इस दुष्ट हामान ने योजना बनाई है कि हम सबको एक ही दिन में मार डाले। मैं आपको कष्ट नहीं देती, यदि मेरे ऊपर विपत्ति आती, पर ये विपत्ति पूरे यहूदियों पर, पूरी दुनिया पे आई है और ये शत्रु हामान क्या करना चाह रहा है, मारना चाह रहा है। हालेलुया। इतना ही नहीं, उसने राजमहल के बाहर एक खंबा खड़ा किया है, फांसी का खंबा, मेरे भाई मोर्दके को लटकाने के लिए। हालेलुया।
मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ोगे, मेरे को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पुस्तक लगती है एस्तर की। हालेलुया। पर बात बताना चाह रहा हूँ, आज का जो सब्जेक्ट है वो है रिवर्स। सब बोलो रिवर्स। रिवर्स समझते सब लोग, गाड़ी चलाते हैं, रिवर्स क्या होता है? क्या होता है भैया गाड़ी? रिवर्स क्या होता है? आगे जाके पीछे लाना। अप एंड डाउन क्या होता है? ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना, इसको क्या बोलते हैं? अप एंड डाउन। लिफ्ट ऊपर जाती, फट से नीचे आती, गाड़ी आगे बढ़ाते, बैक गैर डालते, रिवर्स डालते, पीछे आ जाती है। अब बात यहां पर मालूम क्या थी? बात यह थी कि शत्रु ने पूरी योजना बना लिया था कि क्या कर दे, परमेश्वर के लोगों का सर्वनाश कर दे, उसमें मोर्दके भी मारा जाएगा। हालेलुया। पर यहां पर पासा पलट गया। क्या हो गया? पासा पलट गया, बाजी पलट गई। कैसे पलटी, इस बात को आज ध्यान से देखेंगे। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, बड़े सरल शब्दों में बोलना चाह रहा हूं। शत्रु आपके लिए योजना बना के रखा है। क्या बना के रखा है? योजना। कि शत्रु आपने योजना बना के रखा है, मैं इस पर ऐसा हमला करूंगा। आपको नहीं मालूम, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान मौका ढूंढता है इस तारीख को, इस दिन में, इस समय में मैं उसको एक्सीडेंट कराऊंगा, मैं उसका ये हानि करूंगा, मैं उसके जीवन में मौत लेकर आऊंगा, मैं ऐसा करने वाला हूं, इतनी उम्र में उसके संग ये होगा। शैतान पूरी योजना के संग बैठा हुआ है। हामान ने पूरी योजना बनाई, मुर्दके फांसी पर लटकाया जाए। यहूदी 12वें महीने के 13वें तारीख को 13वें दिन में नाश किया जाए। हालेलुया। आपका बैरी शत्रु कोई मनुष्य नहीं है। कौन है? केवल शैतान। बोले कौन है आपका शत्रु? शैतान। हालेलुया। पर आज का जो वचन है, मैं इसको पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया। अभी इस हफ्ते में जहां हमारी मीटिंग रही, मैं एस्तर के विषय से बोल रहा था, बहुत सी बातें बताया, पर आज एक नया विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो विषय यह है, इससे पहले कि शत्रु आप पर आक्रमण करे, आपको क्या करना है? आपको उसके ऊपर आक्रमण करना। हालेलुया। समझ में आया? इससे पहले चलो फिर से मैं पढ़ रहा हूं 9वें अध्याय के पहले पद की, यहां से पढ़ रहा हूं। जब यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, तभी उनकी आशा के विपरीत यहूदी उन पर प्रबल हो गए। आप पढ़ो, अपनी बाइबल में पढ़िए जल्दी। हाँ हाँ, तो ये यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे। बिल्कुल, बस मौका आ जाए, आशा क्या मतलब बांट जो रहे थे। इस दिन 13वें दिन को लगता 13 तारीख लगती और इन लोग को तैयार थे मिटाने के लिए, पर आगे बढ़ी आगे हुआ क्या? इसके विपरीत यहूदी, हालेलुया, यहूदी अपने बैरियों पर क्या हो गए? जहां शैतान नाश करने वाला था, शत्रु नाश करने वाला था, इसके विपरीत यहूदियों ने शत्रुओं को क्या कर दिया? नाश कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, यहां का मन मत करिए, सुनेंगे तब आशीष पाएंगे, तभी आपकी सुरक्षा बचाव होगा। आपका शत्रु मौका ढूंढ रहा है, योजना बनाया है किसी बीमारी में मारने की, किसी नुकसान को गरीबी में लाने की, पर इससे पहले कि वो हमला करे, आपको सचेत रहना है और आपको उस पर क्या करना है? हमला करना। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़िए जरा, मतलब मुंह खोल के बोलना ना। इस कलीसिया के लोग जरा मुंह नहीं खोलते, बड़े शांत लोग हैं, मतलब मुंह खोल के बोलना चाहिए। बोलिए, मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी जिसका भी हाथ पकड़े उसका नाम लेते बोलिए, इससे पहले शत्रु तुझ पर हमला करे, सचेत हो, जागृत हो और उस पर हमला कर दे। इससे पहले तुझे हानि पहुंचाए, तेरा नाश करे, तू उसकी हानि पहुंचा, तू उसको नाश कर दे। हालेलुया। आई बात समझ? हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये होगा कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पढ़ लिया अपन ने, ठीक है ना? और पर हमको कैसे मालूम? शैतान 13 तारीख को करने वाला है, 12 तारीख को करने वाला। हमको अब तारीख देख के नहीं बैठना है, हमको आज ही अपने शत्रु पर हमला करने के लिए क्या रहना है? तैयार। इससे पहले कि कल वो कुछ करे, हम आज उसको क्या कर दे? रोक दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन से बोलेंगे कुछ पदों को। निकाले भजन संहिता
थैंक यू जीसस। जल्दी जल्दी ना, वचन संहिता उसका 71 अध्याय, साम 71 वर्स 13 एंड 14। वचन संहिता 71 का 13 और 14 पद, जल्दी से। हाँ पढ़ दो, पढ़ते जाओ। उनकी आशा टूटे, उनका अंत हो जाए, जो मेरी हानि के अभिलाषी है। हाँ मैं पढ़ रहा हूं, एक मिनट। जो मेरे प्राण के विरोधी है वे लज्जित हो, नाश हो जाए। जो मेरी हानि की खोज में है वे निंदा और अपमान में डूब जाए। सुनो, दाऊद के पीछे शत्रु लगे थे, और दाऊद की प्रार्थना देखो, दाऊद का भजन देखो, क्या बोल रहा है दाऊद? जो मेरे प्राण, मेरे पीछे बोलो, सब लोग जो वचन बोलना है बोलो, जो मेरे प्राण के विरोधी हैं वे लज्जित हो और नाश हो जाए। जो मेरी हानि की खोज में है वे निंदा और अपमान में डूब जाए। परंतु मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिक करता रहूंगा। मेरा मुंह तेरी धार्मिकता और तेरे उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहेगा। हालेलुया। अब आप कैसे करेंगे नाश? और सवाल आता है, आपका शत्रु आप पर हमला करने को तैयार है, पर उससे पहले वचन क्या सिखा रहा है? रिवर्स मारना है आपको। क्या करना है बोलो? रिवर्स मारना है। हालेलुया। यहां इंग्लिश में लिखा है रिवर्स। शत्रु मारने वाले थे पर उल्टा हो गया। अरे पाकिस्तान क्या हो गया? हारते हारते, अरे जीतते जीतते क्या हो गई? हार गई। अरे एक गेंद में 6 रन बनाना था, 7 रन बनाना था। आखिरी गेंद में कितने रन बनाना था? बोलो कितने रन बनाना था? बन सकते हैं आखिरी बॉल में 7 रन बन सकते हैं? नहीं बन सकते। बन सकते कि नहीं? कैसे बताओ? हाँ, व्हाइट बॉल में कहां फिर होगा? व्हाइट जब मार देगा तो व्हाइट बॉल कौन खिलाएगा? सुनो बोले ध्यान से, आखिरी बॉल में यदि वो 9 बॉल फेंकेगा और 9 बॉल में यदि छक्का मार देगा तो कितने रन बन जाएंगे? हाँ बोलो, 7 रन बन जाएंगे। क्रिकेट देखते बस हंसते हैं, चलो जाने। और क्या हुआ यहाँ बस बताना की तरह सब बोलेंगे, अरे पाकिस्तान क्या कर रही थी? जीतने वाली थी, पर क्या हो गई? हार गई। इंडिया में आखिरी में धोनी ने क्या कर दिया? 9 बॉल पे क्या मार दिया? छक्का मार दिया। हालेलुया। अरे क्या होने वाला था? पूरे यहूदी डरे हुए थे, शत्रु बोले क्या बोल रहे थे? बोले आनंदित थे और हम यहूदियों को मिटा डालेंगे, पर रिवर्स हो गया। पूरे यहूदी उस दिन तुरंत बल धारण करे और पूरे शत्रुओं को क्या कर दिए? मार डाले। हालेलुया। पर ये ऐसे नहीं हुआ प्रियो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आज के वचन से कैसे रिवर्स होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप रिवर्स करना चाहते हो, उल्टा करना चाहते हो, क्योंकि अब तक शत्रु हम रोते आए हैं, वो तो शैतान ना चोर है, चोरी करने, मार डालने, घात करने आता है, वो मेरे पैसे की हानि चुरा दिया, वो मुझे मेरी आशीष को छीन लिया, मेरे जीवन में ये कर दिया। अरे क्या करूं शैतान? कई लोग मैंने देखा यीशु से ज्यादा शैतान का नाम लेते हैं। शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने हमारे घर में ऐसा कर दिया, मेरे लड़के के ऊपर शैतान का कब्जा है, मेरे घर में शैतान ऐसा करता है। हालेलुया। थोड़ा रिवर्स मारो। हालेलुया। क्या करना है मालूम है आपको? रिवर्स का मतलब है, शैतान तूने जो योजनाएं बनाई है अब रिवर्स होने वाला है, तेरी आने वाली है, तेरा तुझ पर आक्रमण होने वाला है। तू मुझको मिटाने की कोशिश करता था, अब तू मिटने वाला है। ये मानसिकता लेके मसीह जीवन जीना है। हालेलुया। इसमें मैं जब बुलाता हूं तो पीछे बोलने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब ऐसा बोलो, सुबह की जो प्रार्थना में जो लोग जुड़ते हैं, बहन शकुन, बहन बेबी जुड़ते हैं, बाकी लोगों को मैं चेहरा देखता नहीं हूँ, कभी कभी संध्या जुड़ती है, पर आप जुड़ो, मैं अंगीकार करवाता हूँ। अब तक जो हमें निकलते आए वो स्वयं निकले जाएंगे। हालेलुया। अब जो हमें अपमानित करते वो अपमानित हो और हम क्या होंगे? सम्मानित होंगे। जो हमारा शिकार करते थे वे स्वयं शिकार बनाए जाएंगे। हालेलुया। जो हमें लूटने वाले स्वयं लूट बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें घटाने वाले स्वयं घटेंगे, पर हम क्या होते जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। ये है रिवर्स मारना, और ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं
प्रभु चाहता है आपके मन में होना चाहिए और आपके मुंह में ये विश्वास के वचन होने की आवश्यकता है। हालेलुया। देखिए अब मैं इस बात को बताना चाह रहा, भजन संहिता 71 हमने खोला, क्या लिखा है, कैसे होगा ये ऐसे होगा 14 पद में, मैं निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक अधिका, सब बोलो अधिक और अधिक करता रहूंगा। कैसे रिवर्स मारेंगे बोलो, हालेलुया बोलो, तेरी स्तुति। अभी तो थोड़ी थोड़ी करते ना, चर्च में भी बुलाते तो बोलते, नहीं तो नहीं बोलते, पर आपको रिवर्स मारना है, शैतान को मौका नहीं देना है, आपको मारना, पलट के मारना शैतान को, आपकी स्तुति बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। क्या बढ़ाना है आपको? अपनी स्तुति को बढ़ाना है। और मालूम है क्या करना है? इसके आगे का वचन पढ़ो, 15 वचन। हाँ हाँ हाँ, मैं अपनी जीभ, मेरी बाइबल में चल कर, मैं अपनी जीभ से, सुनो यहाँ पर, ये जीभ से ना, ये बुराइयां, ठीक है, निंदा, अपमानजनक बातें, इसको छोड़ो, इसे शत्रु आप ही पे हमला करेगा। पर अपनी जीभ से अब क्या करना है? परमेश्वर की धार्मिकता का वर्णन, उसके उद्धार के कामों का वर्णन करना है। हालेलुया। समझ में आ गया? 3 बातें याद ध्यान दीजिए, रिवर्स मारने की 3 बातें। कैसे मारा रिवर्स? एस्तर और सब लोगों ने क्या किया? उपवास और प्रार्थना। सबसे पहले बोलो, शैतान को रिवर्स करने के लिए पहला उपवास प्रार्थना, बोलो उपवास प्रार्थना, अधिक अधिक स्तुति, और तीसरा क्या है? जीभ से दिन भर उसकी महिमा और उसके उद्धार का वर्णन। कोई दिन हाथ उठा के बोलेगा, हाँ दिन भर में 3 काम करता हूं। मुझे मालूम है कोई नहीं है यहाँ पर ऐसा जो 3 काम कर रहा है। यदि ऐसा होते तो भी शैतान को रिवर्स मार दिए होते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उपवास कर रहा है, जो और स्तुति बढ़ाते जा रहा है और अपनी जबान से दिन भर उद्धार की और धार्मिकता की चर्चा। इसी का आखिरी वचन पढ़ना, इसी वचन संहिता का आखिरी वचन क्या है? कब तक करता रहूंगा? हालेलुया। जरा अपने आप से पूछ लीजिए, दिन भर किसकी चर्चा करते हैं? कंप्लीट करो उसको। हाँ हाँ, हालेलुया। और वो क्या हो गए? उनके मुंह काले हो गए, वो लज्जित हो गए, क्योंकि मैं दिन भर क्या करता रहा? और अधिक स्तुति और अधिक उसकी धार्मिकता की चर्चा करता रहा। हालेलुया। ऐसे मारेंगे रिवर्स आप शैतान को। हालेलुया। शैतान आज तक सोचता रहा, इसको मैं हानि पहुंचाऊंगा, इसके जीवन में ये करूंगा, और तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे, उससे पहले कि वो हमला करे, आप उस पर हमला कर डालिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए थोड़ा सा 1-2 वचन और देखेंगे, निकालिए। 2 शामुएल 22वां अध्याय, 2 शामुएल 22वां अध्याय। थैंक यू जीसस। बहुत अच्छा वचन, जल्दी से 41 पढ़िए इसका। 2 शामुएल 22 का। हाँ हालेलुया। और आगे पढ़ते जाइए। हाँ हालेलुया। इसका 48 पढ़िए, 48 और 49 पढ़िए। हाँ 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 हाँ, आमीन। हालेलुया। बोलो मेरे पीछे, धन्य मेरा परमेश्वर, मेरी चट्टान, जो मेरा बदला चुकाता है, देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है, शत्रु से मुझे छुड़ाता है, जो मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं उनसे ऊंचा मुझे उठाता है, और शत्रु के हाथ से मुझे बचाता है। हालेलुया। ये आपके मुंह में होना चाहिए, ये है उसका प्रचार। हालेलुया। अक्सर हम लोग बहुत कम 1 या 2 गवाहियां सुनते हैं, प्रभु ने मुझे बचाया, मैंने ऐसा कर दिया। तो अक्सर हम क्या सुनते हैं? प्रार्थना निवेदन। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। प्रार्थना निवेदन क्या है? भैया मेरा नुकसान हो गया बिजनेस में, अरे हमारे इतने पैसे चले गए, अरे वो बीमार हो गया, बेटा ऐसा हो गया, बेटी ऐसी गई, घर ये हो गया।
हमेशा हानि। कौन कर रहा है बताओ? ये परमेश्वर कर रहा है क्या? बोल कौन कर रहा है? शत्रु। तो शत्रु पर पलटवार क्यों नहीं कर रहे? आज से हमको इस बात के लिए स्टैंड लेना है, खड़े होना है। मेरा शत्रु जो मेरी हानि करते आया है, मेरे विरोध खड़ा होते आया है, मेरे को अपने हाथों से ना, हम परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे को ऊंचा उठाऊंगा, मैं तेरे को क्रूर व्यक्ति के हाथों से बचाऊंगा। तू उपवास प्रार्थना कर, तू और अधिक स्तुति कर, हालेलुया। और सबसे बड़ी अपने जीभ से उसके उद्धार और धार्मिकता का वर्णन कर, हालेलुया। जो वचन मैं पढ़ाता हूं ना, ये उद्धार के वचन है। दिन भर बोलना है यीशु मसीह के नाम से मेरा परमेश्वर जीवन देने आया, यीशु और दायद का जीवन देने आया। वो कहता है ओ मेरे परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। उसने कहा तो थके हो बोझ से लगे लोगों मेरे पास आओ, वो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कहता है मैं तुम्हारे प्रतिदिन का बोझ उठाता हूँ। वो मेरी, ये उसकी धार्मिकता, उसके उद्धार के कामों का वर्णन है। क्या हम दिन भर कर रहे हैं? यदि ऐसा कर रहे हैं तो हम शत्रु पर पलटा ले रहे हैं। शत्रु को मौका नहीं मिल पाएगा। इससे पहले कि शत्रु कुछ करे हम उस पर हमला करते रहे और उसे खदेड़ दे रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आपके भविष्य को खराब करने नहीं पाएगा, आपके बच्चों के भविष्य को खराब, यदि आप ऐसा करोगे आपके बच्चों को जीवन भविष्य वो बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया, आपके घर को बिगाड़ नहीं पाएगा, आपके बिजनेस को बिगाड़ नहीं पाएगा, आपकी उन्नति को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप बहुत सचेत हो। भाई एक और वचन देखें, परमेश्वर के वचन, बहुत समर्थ वचन में लिखा है, घर में जाके आप लोग पढ़ना। भजन 30 के 11 में ऐसा लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया और मुझे उल्लास का, काय का कमर बंद बांधा है, उल्लास का कमर। 30:11 खोल के पढ़ेंगे जल्दी। भजन 30 का 11 क्या लिखा है? तूने, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। देखो अभी तक विलाप कर रहे थे, ये विलाप रिवर्स हो गया, टर्न हो गया, एकदम से अप एंड डाउन हो गया। अरे क्या हो गया? इसके घर से रोने की आवाज आ रही थी, हंसने की आवाज आने लगी। हेलो, ये तो रो रहे थे, हंसने क्यों लगे? परमेश्वर ने इसके विलाप को, जोर से, विलाप को नृत्य में बदल दिया। अरे इनके कपड़े बदल गए। कौन सा कपड़ा पहना था? टाट का ओढ़ना, दुख का ओढ़ना पहना था। अभी कौन सा ओढ़ना पहना है? आनंद का वस्त्र। कौन ने करा? परमेश्वर ने। टर्न बैक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही प्रभु आपके लिए चाहता है और शत्रु आपके लिए आशा रख रहा है। जैसा हम 9 के पहले में पढ़े, शत्रु आशा रख रहा है मिटा डालूंगा, पर आपको उसके पहले कि वो कुछ करे, आपको आशा करना बाट जो ना है, मैं उसको मिटा डालूंगा। हालेलुया। गोलियत दाऊद को देख रहा था, वो हंस रहा था, तेरे को आज नाश कर दूंगा। दाऊद वो गोलियत को बोलता, तू क्या नाश करेगा? मैं तेरे को और तेरी सेना को नाश कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बताओ, गोलियत और दाऊद ने हमला, दोनों में से हमला पहले किसने किया? यदि बाइबल पढ़ते हो कभी कभी, किसने किया? हाँ, पर्दा किसको चाहिए था? हमला करने की बात कौन कर रहा था? गाली पहले कौन बकना चालू किया? गोलियत। हथियार कौन लेके आया? गोलियत। हालेलुया। आपका शत्रु पहले तैयार है आपको मारने के लिए, पर इससे पहले कि वो हमला करे, वो वन से पत्थर निकाली और दिया मिलाता। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के वचन को बोलना आरंभ कर दो, स्तुति बढ़ा दो, प्रार्थना कर दो, रिवर्स मारो। गोलियत को मौका नहीं मिलेगा। वो इतनी सी जगह मिली, वो वहीं पर पत्थर मारा और इतना बड़ा गोलियत क्या हो गया? पट हो गया। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये कहानी नहीं बता रहा, मैं प्रचार नहीं, मैं जो बात बोलता हूँ रविवार को वो प्रैक्टिकल, यदि आप इसको सुनकर प्रैक्टिकल करेंगे हर सप्ताह और हमेशा करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करना चाहते हैं? इस सप्ताह से क्या आरंभ करना है? उपवास प्रार्थना। दूसरा, स्तुति और अधिक अधिक। तीसरा, दिन भर क्या आदत बनाना? दिन भर इस जबान से उसकी धार्मिकता और उद्धार के चर्चा निकलना चाहिए। उन बातों को बोलते जाना, घोषणा करना है। हालेलुया। और शत्रु डरेगा, भागेगा, और उसके अंदर, आगे हम पढ़ेंगे, शत्रु के अंदर भय समा जाएगा। बाइबल में लिखा है कि अभी तक शत्रु तो बड़े सीना तान रहे थे, और अभी यहूदियों का और मोर्देका का भय शत्रुओं में समा गया। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, आज तक
शैतान मुझको डराता था, पर आज से शैतान तू मुझसे डरेगा। बोलो ना जरा हिम्मत से बोलो, अब तक मैं डरता था और अब शैतान डरेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यही कह रहा है प्रभु का वचन आपसे। हालेलुया, अब आप डरना बंद करो और शैतान को डराना आरंभ करो। वो अब तक कुचलता रहा और आप शैतान को कुचलना आरंभ कर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन में पढ़ेंगे जल्दी से। धन्यवाद प्रभु जी। ऐसा लिखा, चलो समय नहीं है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। यशायाह 14 का पहला दूसरा वचन कहता है, बंदी बनाने वाले स्वयं बंदी बनाए जाएंगे और अत्याचारियों पर हम शासन करेंगे। खोलिए हो तो दूसरा वचन पढ़ दो, यशायाह 14 का। हालेलुया, बोले मुझे बंदी बनाने वाले आज से यीशु के नाम से वे स्वयं बंदी बनाए जाएंगे। हम पर अत्याचार करने वाले, मुझ पर अत्याचार करने वाले, आज से मैं तुम पर शासन करूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, परम वचन निशान लगा लीजिए भाई, अकेले बैठ के दुआ करें। हालेलुया, इन पदों को लेकर मारा करो शैतान को और इन वचनों की चर्चा किया करो। आगे और इसका 60वां अध्याय, यशायाह 60वां अध्याय, उसका 14 और 16 में लिखा जल्दी से, और मैं कांसे के बदले तुमको सोना, लोहे के बदले चांदी, लकड़ी के बदले कांसा और उसके पत्थर के बदले लोहा दूंगा। मतलब जो कुछ आता था उसके बदले सब कुछ रिवर्स करने वाला हूं। कांसे के बदले क्या आने वाला है? बोलो क्या आने वाला है? कांसे के बदले सोना, हालेलुया। चांदी के बदले लोहे के बदले चांदी। वचन खोले ना आप लोगों ने, यशायाह 60 का 14 और 16 पर घर जाके पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन, यशायाह 8 का 9 और 10, ऐसा लिखा है, वह ठहरेगा नहीं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। चलिए बहुत अच्छा वचन 9 10 पढ़ो, यशायाह 8 का 9 और 10। हालेलुया, बोलिए शैतान, जोर से बोलो, अधिकार से बोलो, शैतान कुछ भी युक्ति कर, कुछ भी योजना बना, वो ठहरेगा नहीं। तेरी सारी योजनाएं जो मेरे विरुद्ध में है वो निष्फल हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, इम्मानुएल मेरे साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सामर्थी वचन है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। और इसको बोलना नहीं हो। हालेलुया, ये हमारी जबान से दिन भर वचनों की चर्चा हो रहा है। चलिए पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 35 अध्याय उसका 5वां वचन। उत्पत्ति 35 और 5वां, जल्दी क्या लिखा हुआ है जल्दी से। और हाँ, ऐसा भय समा गया, और आगे क्योंकि क्यों पीछा नहीं किया? बस सुनो, यहाँ पर याकूब के बेटों ने कुछ गलत किया, बदला लिया, परंतु उसके बाद वहां से भागे। याकूब को एक डर था अंदर कि लोग पीछे करके हमें मारेंगे, और बाइबल कहती है उन्होंने याकूब के बेटों का पीछा नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उनके लोगों को, उस नगर के लोगों में क्या समा दिया? डर समा दिया। हालेलुया। और उन्होंने
उसका पीछा नहीं किया। हालेलुया। जब आपके शत्रुओं के मन में परमेश्वर डर डाल देगा तो क्या वो आपका पीछा करेंगे? नहीं करेंगे। और एस्तर की पुस्तक में ऐसा ही हुआ। अब तक जो डराते थे वो स्वयं क्या करने लगे हैं? डरने लगे हैं। और बाइबल कहती है उनके मन में यहूदियों का और मोर्देकै का क्या समा गया? भय समा गया। आखिरी वचन पढ़ के दुआ करेंगे, इसका 9वां अध्याय और 4था वचन जल्दी पढ़ दो। 9 का 4 एस्तर का। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 9 का 4, थैंक यू होली स्पिरिट। हाँ, देखिए मोर्देकै की कीर्ति, अभी पूरे लोग किसको जानते थे? हामान को। अब हामान की कीर्ति खत्म, किसकी कीर्ति? मोर्देकै। मोर्देकै कौन है? परमेश्वर का जन। और इसका शत्रु कौन है? हामान। शत्रु मिटा डाला गया और मोर्देकै ऊंचा किया जा रहा है। उसकी कीर्ति सब जगह फैल गई। और आगे बढ़ो। हालेलुया। वो ग्लोरी से ग्लोरी में, महिमा से महिमा में बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। एक आखिरी बात बोले, मेरा शत्रु निश्चय घटता और घटता जाएगा, परंतु मैं, मेरे लोग दिन प्रतिदिन सामर्थी और सामर्थी और महिमा में बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग करें, दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दुआ करें मिनट के लिए। ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जो आपने सुना है प्रभु का वचन और वो दिन रिवर्स हो गया। बाइबल कहती है और आशा रखते थे शत्रु यहूदियों को नाश करने के लिए, परंतु उलट फेर हो गया और यहूदियों ने अपने शत्रुओं को विनाश कर दिया। हालेलुया। आज प्रभु यही चाहता है, ओ गोलियत को मौका मत दीजिए। इससे पहले कि गोलियत हमला करे, हम दाऊद के समान वीरता दिखाएं और हम उसको अपने शत्रुओं को नाश करें, उसको खदेड़ दें, उसको डांटे, उसको कुचल दे, उसको घटा दे। हालेलुया। हमारी लड़ाई के इतिहास शारीरिक नहीं है, पर बड़ों को ढाने के लिए ईश्वरी सामर्थ्य से परिपूर्ण है यीशु के नाम से। और अब प्रभु ने हमें बताया है उस प्रार्थना के द्वारा और अधिकाधिक स्तुति करने के द्वारा और अपने मुंह से और धार्मिकता और उद्धार की चर्चा और वर्णन करने के द्वारा हम अपने शत्रुओं को खदेड़ेंगे। उनको मौका नहीं मिलेगा पर हम उनको खदेड़ देंगे। उन पर भय समा जाएगा, उन्हें हम कुचल डालेंगे, उनके अंदर घबराहट समा जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ हमारा युद्ध लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। बोलेंगे धन्यवाद देंगे, धन्यवाद मेरा युद्ध लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। वो मेरे शत्रुओं को खदेड़ता है, मेरे शत्रुओं को लज्जित कर देता है। ओ हालेलुया। ओ अब तो मेरे लिए ओ कांसे के बदले सोना आएगा, अब तो मेरे लिए ओ हालेलुया। ओ प्रभु का वचन कहता है लोहे के बदले चांदी आएगा, अब तो लकड़ी के बदले कांसा आएगा, पत्थर के बदले लोहा आएगा। ओ प्रभु सब कुछ भला करेगा। अब बुराइयां नहीं, तो बुराई के बदले भला होगा। वो मेरा भला होगा, श्राप के बदले आशीष होगी। यीशु के नाम से, ये परमेश्वर का वचन है, यीशु के नाम से पूरा होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता इस कलीसिया के लिए, वो जितने आज सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह और अनुग्रह मांगता। तेरा वचन कहता है पिता, हम जानते हैं हमारा विरोधी शैतान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने पिता में हथियार दिया है। हमारे पास यीशु का नाम है, हमारे पास यीशु का लहू है, हमारे पास आत्मा की तलवार वो परमेश्वर का वचन है। वो इसी द्वारा प्रभु हम तेरी और भी महिमा करते हैं और भी स्तुति करते हैं, तेरे वचन की बड़ाई करते हैं और तेरे वचन के अनुसार कहते हैं हमारे शत्रुओं पर वो गोले बरसाए जाए, आग और गंधक उन पर आ पड़े। यीशु के नाम से हमारा शत्रु लज्जित किया जाए, हमारा शत्रु पीछे हटाया जाए। यहाँ पर बैठे हर एक परिवार इस कलीसिया के लिए, हमारी कलीसियाओं के लिए और भी अनुग्रह और अनुग्रह बढ़ता चला जाए। और हम प्रभु जी जैसे मोर्देकै बढ़ता गया और प्रभु उसकी कीर्ति फैलती गई, तेरी कलीसिया और तेरे लोगों की महिमा और सामर्थ फैलती जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, हर एक सुनने वाले को आशीष दे, तेरा आत्मा बोले बल से उतरे और विश्वास बढ़ता चले जाए। ओ इमैनुअल परमेश्वर हमारे साथ है, वो दुष्ट जितनी भी युक्तियां करे मुझ पर, मेरे परिवार, मेरे कलीसिया पे, और मैं कहता हूँ, हम कहते हैं वो सफल नहीं होगा। तू जो कुछ भी कहे तो कुछ भी नहीं होगा यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया।
हमारे शब्दों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद इस कलीसिया को आशीषित करने के लिए, सामर्थ्य बनाने वालों को बनाने के लिए। प्रभु जितने सुनने वाले पर तेरा सामर्थ उतर आए, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें आशीष दे। यीशु के नाम से हम जय से जय की ओर, महिमा से महिमा की ओर, अनंत से अनंत की ओर, सामर्थ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू की कीमत से, यीशु की क्रूस की कीमत से, उसके वचन के द्वारा, उसके नाम के द्वारा, यीशु नाम के द्वारा हम सब कहेंगे आमीन और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।